वेलकम गाइस। एक टाइम था जब मैं बहुत हार्ड वर्क किया करता था और मेरी लर्निंग बहुत स्लो थी, जिसकी वजह से मुझे सक्सेस भी बहुत स्लो रेट से मिला करती थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर चेंज आया और मैंने चेक किया कि स्मार्ट स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं। फिर मुझे समझ आया कि जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ते, बल्कि वो सही तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं तुम्हें वो 6 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे तुम्हारी लर्निंग भी फास्ट होगी और तुम्हें सक्सेस भी फास्ट मिलेगी। तो देखना पूरी वीडियो को ध्यान से। क्या अगर तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी स्किल को सीखना चाहते हो या बिजनेस की नॉलेज लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हें स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आज का टाइम स्लो ग्रोथ का नहीं रहा है। मैं तुम्हें कोई ऐसी ट्रिक्स सिंपल स्टेप्स में बताने वाला हूँ, जिसको तुम फॉलो करते हो अगर, तो तुम्हें बहुत जल्दी से लर्निंग ग्रो मिलेगी। तो तुम्हारी लर्निंग बहुत ही फास्ट रेट से होने वाली है। सबसे पहला पॉइंट है कि हाथ से लिखना स्टार्ट करो। हाँ, कभी भी तुम कोई चीज़ सीखते हो, कोई वीडियो देख रहे हो एग्ज़ाम की या फिर कोई बुक पढ़ रहे हो, रिसर्च ने ये बताया है कि अगर आप हाथ से लिखते हो, जो भी आपने पढ़ा है या देखा है, तो तुम्हारे माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाती है और वो तुम्हें ज़्यादा लंबे टाइम तक और ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो कभी भी अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, तो उससे लिखो। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो, तो दूसरों को सिखाना स्टार्ट करो। जी हाँ, जब भी आप जल्दी सीखना चाहते हो, अगर आप दूसरों को सिखाते हो, तो आपको भी वो चीज़ बहुत जल्दी याद होती है। सबसे पावरफुल लर्निंग टेक्निक यही है कि अगर आप किसी चीज़ को समझा सकते हो, किसी दूसरे बंदे को, तो वो चीज़ आपको क्लियरली समझ आई जाएगी। जितने भी आपके डाउट्स होंगे, वो क्लियर हो जाएँगे और आपको वो चीज़ किसी दूसरे को समझाने से ये पता चल जाएगा कि आपको कितने अच्छे से वो टॉपिक आता है और आप कितने अच्छे से उसको प्रोसेस कर रहे हो। तीसरी ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पावर नैप्स लेना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सिर्फ़ पढ़ते रहना ये निशानी नहीं होती कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हो। ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है, ब्रेन को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आपको लगता है कि आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा लगातार स्टडी की है, उसके बाद 20 से 30 मिनट का ब्रेक लो। बाहर जाओ, घूमो, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आपका ब्रेन रिफ्रेश होता है और नई चीज़ें याद करने के लिए एक नया ब्रेन तैयार हो जाता है। इससे आपका फ़ोकस भी बढ़ता है और आपकी लर्निंग जो पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फोर्थ ट्रिक है च्युइंगम चबाना। ये थोड़ा-सा फ़नी हो सकता है, लेकिन हाँ, साइंस ने ये बताया है कि आप अगर च्युइंगम चबा के अपनी स्टडी करते हो, तो आपके ब्रेन का जो ब्लड फ्लो होता है वो इम्प्रूव करता है। आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है और आपका माइंड जो है वो अलर्ट स्टेट पे आ जाता है। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो, ब्रेन को वो पता चलता है कि आपने क्या पढ़ा है। फिफ्थ ट्रिक आपके लिए ये रहेगी कि आप एक मेंटल एसोसिएशन क्रिएट करें अपने माइंड के साथ। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ब्रेन बोरिंग चीज़ें कभी याद नहीं रखता। ब्रेन को आदत है स्टोरीज सुनने की, इमेजेस देखने की। याद होगा जब आप कोई मूवी देखते हैं, तो पूरी मूवी आपको 5 साल बाद भी याद रहती है कि उसमें क्या हुआ था, एक्टर ने क्या किया और अचानक से क्या ट्विस्ट आया। सेम चीज़ हमारे ब्रेन के साथ होती है जब आप अपनी स्टडी करते हो। अगर उसको आप इस तरीके से स्टडी में कन्वर्ट करो कि आप इमेजेस देखो और स्टोरी में कन्वर्ट करो, अपने माइंड को इस तरीके से जो है डेवलप करो कि आपके सामने इमेजेस क्रिएट हो रही है। रियल लाइफ एग्जांपल से जब आप कनेक्ट करते हो, केस स्टडी, रियल लाइफ की आप स्टडी करते हो, तो आपके ब्रेन में एक स्टोरी चलती है। आपका ब्रेन अलर्ट रहता है कि हाँ, जो मैं देख रहा हूँ, कहीं न कहीं आपके माइंड के अंदर एक इमेज चलती रहती है। तो अगर आप पॉसिबल कर सकते हो, तो इस तरीके से स्टडी बहुत करो। इसको बोलते हैं मेंटल एसोसिएशन क्रिएट करना अपने ब्रेन के साथ। जो सिक्स्थ ट्रिक रहेगी आपके लिए, वो रहेगी बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लोग इसे करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलर मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे कि आपने तो ट्रिक्स बतानी थी, आप तो मेडिटेशन बता रहे हो। हर एक चीज़ को ट्रिक्स से नहीं समझा जा सकता। हम अपने ब्रेन को 70% ही ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ट्रेन कर सकते हैं। 30% हमें अपने ब्रेन को एक केमिकल रिएक्शन के साथ भी ट्रेन करना चाहिए। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है, हमारा माइंड की मसल्स जो है रिलैक्स करती हैं, जो कि वो डोपामाइन रिलैक्स करती हैं अपने आप को। तो
आपका ब्रेन है धीरे-धीरे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करता चला जाता है, फ़ोकस को इंक्रीज़ करता चला जाता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता चला जाता है। तो इससे अल्टीमेटली बेनिफिट किसका होता है? ब्रेन का। और जब ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपको फ़ायदा देगा। तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होने वाला है? आपका। तो मेडिटेशन 5 मिनट से स्टार्ट करो और उसको धीरे-धीरे 30 मिनट्स तक, 1 आवर तक लेके जाओ। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। ये थे आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं लेके आया था। अगर आपको ये फॉलो करने से इम्प्रूवमेंट मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि मुझे बेनिफिट हुआ। कोई ऐसी टिप्स, कोई ऐसी टिप जो आप दूसरों को देना चाहते हो, वो भी आप कमेंट कर सकते हो और फॉलो करना, सब्सक्राइब करना फिनग्रो मनी टॉक्स को।